ऑफिस ऑर्डर्स जनरली एक फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। हम कह सकते हैं कि ये जो ऑफिस ऑर्डर होता है एक मतलब दफ्तर के अंदर मतलब ऑफिस से रिलेटेड पत्राचार होता है, ठीक है ना, विच इज़ यूज्ड टू पास आर्डर्स। मतलब इसका प्रयोग किया जाता है आदेश को देने के लिए, मतलब पहुंचाने के लिए, फ्रॉम ऑफिस ऑफ सीनियर्स। मतलब जो अथॉरिटीज़, जो सीनियर अथॉरिटीज़ होते हैं वो ऑर्डर को पास करते हैं सबॉर्डिनेट्स पे, जैसे कि इसे हिंदी में आदेश कहा जाता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज अ टूल फॉर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के रूप में, एक टूल के रूप में प्रयोग होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जब उच्च वर्ग के अथॉरिटीज़ अगर लोअर रैंक एम्प्लॉयज़ को कोई जानकारी प्रेषित करते हैं तो ये डाउनवर्ड फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, यानी संदेश ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक पहुंचता है, इसलिए इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑफिस ऑर्डर्स हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एक टूल होता है। This is used for communicating internal decision of day to day administration। और ये जो दिन प्रतिदिन की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उससे रिलेटेड जो भी रेगुलर लीव, जैसे नियमित छुट्टी देने से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़, एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सा ड्यूटी, कौन कौन सा कार्य दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड ये मतलब ऑर्डर लिखा जा सकता है। आगे दिया गया है शिफ्टिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स, विभागों को शिफ्ट करने से रिलेटेड जानकारी मतलब आदेश में लिखा होता है, छपा होता है। इट में बी इश्यूड, और इसे जारी किया जा सकता है इधर पीरियोडिकली, या तो एक समय के अंतराल के बाद, और इन अर्जेंट बेसिस, मतलब अर्जेंट केसेस में भी इसे जारी किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आदेश, कभी भी कोई नौकरी ज्वाइन करता है ना तो उसको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक आदेश का वो पेपर लेके आता है जब ज्वाइन करता है उस प्लेस पे। तो कहीं ना कहीं से आदेश जो होता है अथॉरिटीज़ द्वारा मिलता है, मतलब और उसे मतलब एक इन द फॉर्म ऑफ लेटर होता है ये। आगे दिया गया है इट इज़ मोस्टली यूज्ड, मतलब ये दिया गया है कि ये हमेशा यूज़ किया जाता है बाई, मतलब मोस्टली यूज्ड बाय, यहाँ पे बाई होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटीज़ होती हैं, फॉर इश्यूइंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए, है ना, फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ द्वारा इसे जो है निर्देशों को पास करने के लिए, देने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए हम इसके पर्पस की बात कर सकते हैं कि जो ऑर्डर्स होते हैं इनको लिखने का पर्पस, उद्देश्य क्या होता है। आगे ये दिया गया कि टू कम्युनिकेट मैटर्स, कुछ ऐसे वस्तुओं, कुछ चीज़ों को संचार मतलब भेजने के लिए, लाइक पोस्टिंग, अगर किसी की कहीं पे नौकरी होती है, तैनाती होती है, प्रमोशन, पदोन्नति, ट्रांसफ़र या सस्पेंशन, या किसी को मतलब निलंबित किया जाता है, तो देखिएगा कि मतलब जो ऑफिस, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होते हैं जो वो ऑर्डर का पेपर देते हैं कि ये आपका पोस्टिंग लेटर है, ये प्रमोशन के लिए आदेश है, ये ट्रांसफ़र के लिए आदेश है, ये सस्पेंशन के लिए आदेश है। तो ये कहीं ना कहीं से ऑर्डर के फॉर्म में होता है। अगला है ये टू गिव इंस्ट्रक्शंस, निर्देश को देने के लिए, डायरेक्शन, दिशा निर्देश से संबंधित भी ये हो सकता है। टू गिव वार्निंग, चेतावनी देने के लिए भी ये यूज़ होता है। और मैं बात करूँ टू इश्यू सो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी कभी कभी ऑफिस ऑर्डर्स लिखे जाते हैं। टू ग्रांट लीव, छुट्टी देने के लिए। टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क, कार्य का विभाजन, कार्य देने के लिए भी। अगला दिया गया टू चेंज एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, सपोज कुछ पुराने हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं उसको चेंज करना भी है, तो आदेश के थ्रू जो है पुराने हार्ड एंड फास्ट रूल्स चेंज किए जाते हैं। और चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज तो होता ही रहता है, तो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ भी चेंज की जाती हैं। चलिए इसके फॉर्मेट और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर आप फॉर्मेट और एग्जाम्पल इसका अच्छे से समझते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इससे भी बन सकते हैं। तो जब भी इसे लिखना होता है तो ध्यान दीजिएगा, इसके फॉर्मेट और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने एक बुक से आपके लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए कवर अप किया है, इसे आप समझेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ जो जो चीज़ें ध्यान देनी। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो ब्रांडिंग का जो लोगो होता है और जो कंपनी का नाम है यहाँ पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार जारी करे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो हो जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ लिखा रहेगा। कोई छोटा सा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन भी जारी करे तो अपना लोगो यहाँ रख सकता है, यहाँ पर आप अपना कंपनी का नाम लिखेंगे। तो ये देखिए जो ऑर्डर है ना, ये पीसी मेहता जो हैं, श्री पीसी मेहता के ट्रांसफ़र का आदेश है, मतलब कि उनके नौकरी में तबादला हुआ है, उनको बदल के कहीं और जाना है, तो इसके लिए मतलब जो रजिस्ट्रार हैं यहाँ पर देखिएगा
कॉर्नर में कि मतलब जो रजिस्ट्रार हैं इन्होंने एक जारी किया है, रमन दीक्षित ने, कि मतलब ये आदेश जारी किया है। तो ये कंपनी का नाम क्या है, दीक्षा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये एड्रेस अपना कौन यहाँ पे लिखा गया है इन द सेंटर, और जीमेल है इसका मेल आईडी, ठीक है ना। डेट आप राइट कॉर्नर में भी लिख सकते हैं। ये बॉक्स जरूर बनाइएगा, इस बॉक्स के अंदर अगर लिखना पड़े तो, इस बार लिखना नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे इस बार, ठीक है ना। लेकिन जो अगर आप इसे लिखना भी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बात करते हैं, ऑर्डर नंबर यहाँ लिख लेंगे विद द डेट। डेट का यहाँ पे देखिएगा पैटर्न गलत है, आप ऐसे ना लिखिएगा डेट, 30th ऑफ है ना, जो भी मंथ है वो लिख लीजिए। सॉरी, ये डेट इधर है, डेट इधर है, ये ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट एन इश्यू, है ना। डेट का फॉर्मेट ऐसे होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट मतलब किस विषय वस्तु पे ये बात की जा रही है, तो ट्रांसफ़र ऑर्डर ऑफ श्री पीसी मेहता, ठीक है। मिस्टर पीसी मेहता असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज़ ट्रांसफ़र टू द अकाउंट सेक्शन। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पीसी मेहता जी हैं उनका जो है ट्रांसफ़र अकाउंट सेक्शन की तरफ हो गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। इसे WEF लिख करके भी लिखा जाता है, विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 4 जनवरी 2019 से इनका क्या है ट्रांसफ़र हो चुका है। ही इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड टू ज्वाइन, और इनको भी ये भी निर्देशित किया जाता है कि इन्हें ज्वाइन करना है एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द, एंड हैंड ओवर द चार्ज टू मिस्टर रवीश जी ऑडिट डिपार्टमेंट। और उनका जो कार्यभार है, जो पीसी मेहता जो काम अभी पर्टिकुलरली कर रहे हैं, वो किसको दे के जाएंगे, रवीश जी को, जो ऑडिट डिपार्टमेंट के हैं। ये कौन जारी कर रहा है, ये रमन दीक्षित, ये रजिस्ट्रार हैं, ये इसको जारी कर रहे हैं। तो कभी भी देखिएगा जो ऑर्डर होता है ना, हायर अथॉरिटीज़ द्वारा जारी किया जाता है, और जो भी उन्होंने आदेश में लिख दिया ना, इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड टू बी डन, इसे किया जाना होता है। चलिए अगले वीडियो में इसके अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ कि ऑफिस ऑर्डर समझ में आया होगा, और भी अगर नहीं आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं। और मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे काम करेंगे। परीक्षा नज़दीक आ रहा है, डेली अपडेट्स के लिए बने रहिए गोल्ड क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।